हेलो फ्रेंड्स, कभी ना कभी यह अंदर से फीलिंग आती है, यार आज से सब बुरी आदतें खत्म। आज से हम सुबह जल्दी उठेंगे, जिम जाएंगे, खूब मेहनत करेंगे और अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करेंगे। लेकिन अगले दिन जब कुछ करने की बारी आती है तो हम सोचते हैं कि जब इतना कुछ करना ही है तो कल से स्टार्ट करेंगे, और फिर वह दिन कभी आता ही नहीं। आखिरकार हमारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे गोल्स, हमारा एटीट्यूड, या फिर हम खुद भी नहीं हैं? प्रॉब्लम है हमारी अप्रोच। हम यह क्यों सोच लेते हैं कि एक दिन हम बस सुबह उठेंगे और चुटकी बजाते ही सब कुछ बदल जाएगा? ऐसा कभी होगा नहीं। पर मानो वे कभी हो भी गया तो आप इस चीज को कभी अपना नहीं पाओगे। यह है कंपाउंड इफेक्ट। हमें अपने गोल को अचीव करने का एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है, और वह रास्ता है एक प्लान बनाकर धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलने का, और एक लंबे समय तक ऐसा करके खुद की लिमिट को पुश करने का। अब कंपाउंड इफेक्ट क्या है, इसे समझने के लिए छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। मानो यह वीडियो देखने के लिए आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि आप अभी 10 लाख रुपए ले लो, और दूसरा ऑप्शन है कि आज मैं आपको 1 रुपया दूंगा, लेकिन अगले 1 महीने तक, मतलब 30 दिनों तक हर दिन पिछले दिन का डबल दूंगा। जैसे कि आज 1 रुपया, कल 2 रुपये, परसों 4 रुपये, और इसी तरह 30 दिन तक। तो वीडियो पॉज कीजिए और जो ऑप्शन आपने चुना वह हमें कमेंट में बताइए। अब जो लोग जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं उन्होंने ऑप्शन ए चुना होगा, क्योंकि एक वीडियो देखने का 10 लाख, और वह भी आज ही कौन पागल नहीं होगा। लेकिन देखते हैं जिन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। पहले दिन 1 रुपया, जिस दिन मिलेंगे उस दिन उन्हें काफी कम लगेगा, लेकिन 30 दिन बाद, मतलब दूसरा ऑप्शन चूज करने वाले लोगों को 18 करोड़ 60 लाख रुपये मिलेंगे। गलती आपकी नहीं है, जल्दी अप्रोच के हैं। आज की डेट में सबको सब कुछ जल्दी चाहिए। फास्ट मनी, फास्ट प्रमोशन, फास्ट वेट लूज, जो भी हो इमीडिएटली होना चाहिए। लेकिन जैसे आपने देखा कि लॉन्ग टर्म चेंजेस ही हैं जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और ज्यादा रिवॉर्डिंग भी होते हैं। अब देखिए, आज की डेट में लोग फास्ट फूड खाते हैं क्योंकि कुकिंग करने में टाइम लगता है। कुछ लोग एक हफ्ते में 10 किलो वेट लूज करने वाला प्लान ढूंढते हैं, और कुछ लोगों को अगर जॉब में प्रमोशन मिले तो वह परेशान हो जाते हैं। जॉब सही नहीं लगती, लेकिन हमें समझना होगा कि जितनी जल्दी हम अपने गोल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे उतने ही खतरनाक उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। अगर एक हफ्ते में 10 किलो वेट लूज करने जैसा गोल आपने बना लिया तो ऐसा न कर पाने पर आप अपसेट हो जाओगे। ये सोचने लगोगे कि छोड़ो यार, अपने बस की नहीं है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है, वैसे भी हम ये कर ही नहीं सकते। ऐसे में आपको चाहिए कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लो, क्योंकि ये स्मॉल स्टेप्स ही आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट बन सकते हैं। अब स्क्वाड के एग्जाम्पल लीजिए। एक हफ्ते में 10 किलो वेट लूज करने की जगह उन्होंने फास्ट फूड की जगह हेल्दी खाना स्टार्ट किया, सुबह वॉक पर जाने लगे, और वह करते करते सेल्फ इम्प्रूवमेंट की रिकॉर्डिंग सुनते थे। लिस्ट की जगह जूस का यूज करने लगे, और रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने वेट भी लूज किया, हेल्दी और फिट भी हो गए, और जॉब में प्रमोशन भी मिला। इसी तरह कंपाउंड इफेक्ट को अपनी लाइफ में यूज करने का मतलब है इस बात का एहसास होना कि आपका हर एक छोटे से छोटा डिसीजन आपकी डेस्टिनी क्रिएट करता है। उस सक्सेस को पाने के लिए आपको कंसिस्टेंटली काम करना चाहिए, और जब आप अपने गोल को अचीव कर लो तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए, ताकि आप और भी आगे निकल सको। जो आपने पाया है उससे भी कहीं ज़्यादा और पा सको, वरना भाई साहब दोबारा वही आ जाओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। आपको कितनी ही रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो अचानक से मिली सफलता को हैंडल नहीं कर पाते। 2011 में कौन बनेगा करोड़पति में 5 करोड़ जीतने वाले सुशील कुमार की स्टोरी को आप गूगल कर सकते हैं, या फिर रिसेंटली 2019 में दिल्ली के बाबा का ढाबा वाले बाबा को देख लें। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपको इमीडिएट रिजल्ट्स मिले तो आप ओवर न करें और वह अपना काम करते रहें। तो अब हम देखेंगे कि कंपाउंड इफेक्ट को अपनी लाइफ में कैसे यूज करना है, और कंसिस्टेंट सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, इस वीडियो में आगे देखते हैं। नंबर 1, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विद स्मॉल डेली हैबिट्स। आमतौर पर हमें ना तो इस बात का एहसास होता है और ना ही हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे रोज के छोटे छोटे डिसीजन और चॉइसेस हमारी डेस्टिनी को शेप करते हैं। और हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इसके लिए भी हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो हमें अपने गोल को अचीव करने से रोकती हैं, या फिर अचीव करने में हमारी हेल्प करती है। जैसे कि कोई भी सेट ऑन नहीं होना चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसका बिजनेस फेल हो जाए, लेकिन ऐसा होता है बस हमारे छोटे छोटे डिसीजंस की वजह से। कभी ना कभी आपने भी टाइपिंग करते समय
चिप्स और कोल्ड ड्रिंक पीना होगा, और फिर आपको एहसास हुआ होगा कि पूरे दिन की लाइटिंग आपने सत्यानाश कर दी। हमारे लिए इस बात को एडमिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम खुद ही अपने फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और फिर कुछ लोग इसे अपनी बुरी किस्मत कहते हैं, लेकिन अच्छी और बुरी किस्मत जैसा कुछ नहीं होता। बैड लक भी आपकी पास्ट चॉइसेस का रिजल्ट है, और इसलिए हर एक इंसान लकी हो सकता है। थ्रू अच्छी अपॉर्चुनिटीज को सपोर्ट करने के लिए और बैड लक को अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि आपके डिसीजन सही मोटिवेशन और क्लियर गोल्स के साथ जुड़े हों, क्योंकि जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं तब आप उन पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर सकते हैं। आपका माइंड खुद ही आपके सामने आने वाली अपॉर्चुनिटीज को देखने लगेगा, और आप उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब भी कर पाओगे जिन्हें अदरवाइज आप इग्नोर कर देते हैं। हमेशा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को याद रखिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब पॉजिटिव सोच रखोगे तो पॉजिटिव चीजें ही आपके साथ होंगी। यह सोचिए कि आपके गोल्स क्या हैं, आपको क्या अच्छा लगता है। इन्हें एक नोटबुक पर लिखिए। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या डिफरेंट करना पड़ेगा, कैसे बिहेव करना होगा, वह भी लिखिए। और फिर इन डेली बिहेवियर्स को अपने रूटीन में ऐड कीजिए। इसके लिए आपको अपनी बुरी आदतें भी छोड़नी होंगी। आप अपनी बुरी आदतों की लिस्ट बना लो, ताकि आपको इस बात का एहसास हो सके कि आप कब और कैसे गलत डिसीजंस लेते हो। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आप इन चीज़ों को अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं तो चॉकलेट और शुगर की जगह फ्रूट्स और हेल्दी स्नैक्स ट्राई करें। आप खुद को ऐसे लोगों की कंपनी में रखें जिनके गोल्स आपके गोल्स से मिलते जुलते हों। तो अब आप ये जान ही चुके हो कि जब आप रोज छोटे छोटे सही डिसीजंस लेते हो तो आप सक्सेसफुल होने की तरफ फर्स्ट स्टेप लेते हो। लेकिन इस आदत को मेंटेन कैसे करें? अक्सर हमारी मोटिवेशन कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है और हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसका आंसर है कि आप एक रूटीन बना लें ताकि आपका मोमेंटम बना रहे। अगर आप किसी भी हैबिट को लंबे समय तक अपनाते हो तो वह आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाती है। आप फिर नेचुरली वैसे ही रिएक्ट करने लगते हो। जैसे कि कुछ लोग रात को जल्दी नहीं सो पाते और सुबह जल्दी जाग नहीं पाते, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो वह भी एक पर्टिकुलर टाइम पर ही सोते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पर ही जागते हैं। इसलिए अगर आप रूटीन बना लो कि आपको रात को 11 बजे सोना है और सुबह 6 बजे जागना है, तो कुछ दिनों तक आपको ऑप्शनल लगेगा। लेकिन जब आप कम से कम 1 महीने तक ये रूटीन फॉलो करोगे तो आपकी बॉडी नेचुरली इस रूटीन को अडॉप्ट कर लेगी। इसी तरह जब आप किसी हेल्दी हैबिट या बिहेवियर को लंबे समय तक फॉलो करते हो तो उसके बाद वह आपकी लाइफस्टाइल और नेचर का हिस्सा बन जाती है। यही पावर है बैक मोमेंटम की। ओलंपिक स्विमर माइकल फेल्प्स को उनके कोच ने 12 साल तक ट्रेनिंग कभी जल्दी खत्म नहीं करने दी, बस एक बार को छोड़कर। और इसी का रिजल्ट था कि उन्होंने ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते। इस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए आपको अपने हेल्दी बिहेवियर को अपने डेली रूटीन में ऐड करना होगा, जिसके लिए आपको एक प्लान की ज़रूरत होगी। बस प्लान बनाते वक्त इतना ध्यान रखें कि आप रियलिस्टिक रहिए और किसी भी काम को कम से कम समय में ख़त्म करने की कोशिश न करें। एक रूटीन बनाएं जिससे आप अपनी लाइफ में इसे आसानी से ऐड कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ज़्यादा बिजी रहते हैं और जिम जाने का प्लान बना रहे हैं तो हर दिन 2 घंटे जिम जाने का प्लान बनाने की जगह आप हफ्ते में 3 दिन 1 घंटा जिम जाने का प्लान बनाएं और उसे फॉलो करें। जब न्यू हैबिट्स अडॉप्ट कर रहे हैं तो मोमेंटम बनाने के लिए टाइम मैटर नहीं करता, बस यह करता है कि आप काम को लगातार लंबे समय तक करते रहें। नेक्स्ट है कि मिनिमाइज सिचुएशंस दैट डिस्टर्ब यू फ्रॉम योर गोल्स। मतलब कि वह सिचुएशंस जो आपको अपने गोल से दूर रखें, उन्हें अपनी जिंदगी से हटा दें। जैसे कि आजकल मीडिया, फिर चाहे वह टीवी हो या फिर सोशल मीडिया, इनका हमारी थॉट्स पर इतना नेगेटिव इफेक्ट होता है और आप इस बात को नोटिस भी नहीं करते। न्यूज चैनल्स पर उकसाने वाली बेसलेस खबरें और फालतू के कॉमर्शियल्स आपके माइंड, एटीट्यूड और एक्सपेक्टेशन पर बहुत बुरा असर डालते हैं। इसकी जगह आप ऐसी वीडियोस देखें जो आपको खुद को इम्प्रूव करने में हेल्प करें, या फिर ऐसे लोगों से बात करें जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है। और फाइनली अपने एनवायरनमेंट पर ध्यान दें। अपने आसपास के लोगों से भी अवेयर रहें, तभी आपको अपने गोल्स को पाने के लिए इन दोनों चीजों को भी बदलने की जरूरत होती है। नेगेटिव लोगों को खुद से दूर रखें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करें, ताकि आपका मोमेंटम बना रहे। और लास्ट फंडामेंटल है, इम्प्रेस योर स्टेटस को एंड सेलिब्रेट योर पार्ट टू सक्सेस। जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते रहते हैं तो कभी ना कभी आप अपनी लिमिट को भी टच कर लोगे। सवाल यह है कि आप वहां रुक जाओगे या फिर अपनी लिमिट की दीवार को तोड़कर आगे निकल जाओगे। आप जानते हैं कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का वेट ट्रेनिंग के लिए फेमस सेटिंग प्रिंसिपल क्या था? वह कहते थे कि जब जिम में ऐसा लगे कि आप और नहीं कर सकते, उस वक्त अपने बाकी मसल्स का इस्तेमाल करें अपने वीक मसल्स को सपोर्ट करने के लिए।
ऐसा करने से आप कुछ और सेट्स लगा लोगे। इसी तरह अपनी पर्सनल लिमिट को पुश करने से आप लाइफ में और भी आगे बढ़ोगे। जब मन में ये ख्याल आए कि हम कोई काम और नहीं कर सकते, तब खुद को पुश करें थोड़ा और मेहनत करने के लिए। खुद को थोड़ा और प्रिपेयर करें, क्योंकि अगर आप खुद को बाकियों से आगे देखना चाहते हो तो आपको अपनी लिमिट को ब्रेक करना ही होगा। तो आखिर में चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि इस वीडियो का की मैसेज क्या है। सक्सेस को पाने के लिए आपको ये रियलाइज करना होगा कि आप अपनी लाइफ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। आप डेली हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट करो, विनिंग स्ट्रेटजीज फॉलो करो, अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए अपनी लिमिट को पुश करो। क्विक फिक्सेस लेना ना तो पॉसिबल है और ना ही सस्टेनेबल, इसलिए धैर्य रखें और छोटे छोटे कदम अपने गोल की तरफ लेते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Maintaining momentum is crucial for long-term success. It's not just about starting strong, but also finding ways to keep the energy alive. Regularly set small, achievable goals to keep yourself motivated. Celebrate the little victories along the way, and remember to stay flexible. Life can be unpredictable, and adjusting your plans is part of the journey. Negative influences can derail your progress. It's important to surround yourself with positivity and support. Identify the sources of negativity in your life, whether it's people, environments, or even your own thoughts. Distance yourself from these influences and focus on building a network of encouragement. Remember, your environment plays a significant role in shaping your mindset and actions. Pushing beyond limits requires determination and courage. It's about challenging yourself to go further than you thought possible. Embrace discomfort as a sign of growth and don't be afraid to take risks. Each step outside your comfort zone brings you closer to your goals. Believe in your potential and keep pushing forward, even when the path seems tough. In conclusion, staying motivated is a continuous process. Maintain your momentum by setting small goals, avoid negative influences, and always push beyond your limits. Remember, success is a journey, not a destination. Stay committed, stay positive, and keep moving forward. Thank you for joining us, and we wish you the best on your path to success.